class 3rd. We are going to study our next chapter, that is chapter number 10, weather and the seasons in science subject. Dear students, in this chapter we will also study on these topics, weather, seasons and effects of seasons on our lifestyle. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, वो है मौसम और ऋतुओं के बारे में हम जानेंगे। इस चैप्टर में हम मौसम के बारे में और ऋतुओं के बारे में और हमारे लाइफ स्टाइल में जो ऋतुएं होती हैं, जो सीजन्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, हम उन सीजन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसे फूड ईट करते हैं, ठीक है, हम कैसे, हमारा लाइफ स्टाइल कैसे रहता है, हमारा रहन सहन कैसे रहता है उस वेदर में या उस सीजन में, हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक, आपके स्क्रीन बोर्ड पर चैप्टर चलता रहेगा, साथ में हमारी वॉइस भी आती रहेगी। आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक रीड करिएगा और हम जो एक्सप्लेन करेंगे उसको सुनिएगा और समझिएगा। आपको क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज ये पीडीएफ के थ्रू हम प्रोवाइड कराएंगे। आइए बच्चों, अब हम साइंस में चैप्टर नंबर 10 वेदर एंड द सीजन रीड करते हैं। मौसम और ऋतुओं को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहला टॉपिक है वेदर। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पार्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। मौसम एक विशेष स्थान और समय पर वातावरण की स्थिति है। वेदर डज नॉट रिमेन द सेम बट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। जो हमारा मौसम है वे एक जैसा नहीं रहता, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। सम डेज आर सनी, कुछ दिन गर्मी रहती है, धूप भरा दिन रहता है। द सन शाइन ब्राइटली इन द स्काई, जब सूर्य बहुत ज़्यादा चमकता है आसमान में। सम डेज आर क्लाउडी, कुछ समय जो है बादल छाए रहते हैं। द सन हाइड्स बिहाइंड क्लाउड्स, उस समय क्या होता है, बादल कब छाए रहते हैं, जब सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है। सम डेज आर रेनी, कुछ दिन बारिश के होते हैं। द एयर बिकम्स ह्यूमिड, जो एयर होती है वे भी आर्द्र होती है, ठीक है। सम डेज आर विंडी, प्लांट्स एंड ट्रीज स्वे, कुछ दिन हवादार होते हैं, ठीक है। उस समय क्या होता है, पौधे क्या करते हैं, लहराते रहते हैं। सम डेज आर हॉट, कुछ दिन जो है बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। वी स्वेट ए लॉट, हमको बहुत ज़्यादा पसीना होता है। सम डेज आर कोल्ड, वी शिवर विद कोल्ड, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग बहुत कांपते रहते हैं, बहुत ठंडी का समय होता है। वेदर इज़ अफेक्टेड बाय 4 फैक्टर, द सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन। जो मौसम हमारे होते हैं ये 4 कारकों से, 4 फैक्टर से चेंज होते रहते हैं, प्रभावित होते रहते हैं। कौन कौन से वो फैक्टर हैं, सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन, ये 4 हमारे फैक्टर हैं जो वेदर को चेंज करते रहते हैं। अब आइए हम इन फैक्टर्स के बारे में 1 बाय 1 जानते हैं। सन, डेज आर वार्मर एंड नाइट्स आर कूलर, दिन जो है गर्म रहता है और रात ठंडी रहती है। वाई, यू नो वाई, डू यू नो वाई, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है। बिकॉज ड्यूरिंग द डे टाइम द सन्स रे हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड मेक इट हॉट, क्योंकि दिन के समय सूर्य की किरणें जो है हमारे धरती के सरफेस को, अर्थ के सरफेस को गर्म बना के रखती हैं। Among the parts of the day, the afternoon is warmer than the morning and evening. अब पूरे दिन में जो दोपहर का समय होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। सुबह और शाम के बीच का जो समय दोपहर का है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। It is because at noon the sun is directly over our heads. ऐसा क्यों होता है कि दोपहर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? ऐसा इसलिए होता है कि दोपहर में सूर्य हमारे
सर पे डायरेक्टली चमकता है, ठीक है। सन रेज फॉल स्ट्रेट ऑन अस, सूर्य की किरणें एकदम सीधी हमारे ऊपर पड़ती हैं। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग सन रेज आर स्लैंटिंग, और सुबह शाम को तिरछी पड़ती हैं सूर्य की किरणें। दे हैव द कवर मोर डिस्टेंस टू रीच अस, उन किरणों को, सुबह और शाम की किरणों को हमारे पास पहुंचने में बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए सुबह शाम कम गर्मी होती है और दोपहर में ज़्यादा गर्मी होती है। चलिए सन के बारे में हमने पढ़ा, अब आइए विंड हवा के बारे में पढ़ते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, विंड आल्सो अफेक्ट्स वेदर। जब पवन बहती है, ठीक है, जब हवा बहती है उसी को हम पवन कहते हैं, ठीक है, और ये भी हमारे मौसम को चेंज करने में इफेक्ट डालती हैं। ए जेंटल विंड इज कॉल्ड ए ब्रीज, इट इज़ वेरी प्लेजेंट व्हेन ए ब्रीज ब्लोज। एक ठंडी हवा का झोंका बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है, वो हमको शीतलता प्रदान करता है और वो बहुत ही अच्छा होता है। समटाइम्स विंड ब्लो हार्ड, कुछ समय हवा बहुत तेज़ बहती है। दे आर कॉल्ड ए स्टॉर्म, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, तूफ़ान कहा जाता है। स्टॉर्म्स कैन कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज, तूफ़ान जो है, आंधी तूफ़ान, ये बहुत सारी नुकसान के कारण होते हैं। ऑन ए ब्राइट सनी डे, और चमकदार सूर्य के दिन के समय, गर्मियों के समय, सन रे हिट द ग्राउंड एंड मेक इट हॉट, सूर्य की किरणें क्या करती हैं, एकदम डायरेक्ट ग्राउंड पे पड़ती हैं और उसको गर्म कर देती हैं। द एयर नियर द ग्राउंड आल्सो गेट्स वेरी हॉट, और जब वो ग्राउंड गर्म हो जाता है तो उसके पास की जो हवा होती है, जो एयर होती है, वो भी गर्म हो जाती है। हॉट एयर इज़ वेरी लाइट, और गर्म हवा जो है हल्की होती है। हवा क्या है, गैस है, मिक्सचर ऑफ गैस, तो ये हल्की हो जाती है। हल्की होने के बाद क्या होता है, सो इट्स राइजेज अप, ये ऊपर उड़ जाती है। द कूल एयर फ्रॉम द नियर बाई एरियाज रसेस इन टू फिल दिस वैकेंट स्पेस, और ठंडी हवा क्या करती है, ठंडी हवा उस गर्म हवा के बीच की, जो गर्म हवा ऊपर उड़ जाती है, उसकी जगह को घेर लेती है। दीज फास्ट एंड स्ट्रांग विंड आर कॉल्ड स्टॉर्म, और उन्हीं जो ठंडी हवा खूब जल्दी से गर्म हवा के स्पेस को कवर करती है, उसी को क्या कहते हैं, तूफ़ान कहते हैं। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो विद ए लॉट ऑफ डस्ट विद देम, दे आर कॉल्ड ए डस्ट स्टॉर्म। जब तूफ़ान जो है, तूफ़ान धूल के साथ बहता है, उसी को हम धूल के तूफ़ान कहते हैं, ठीक है। When a storm is accompanied by lightning and thunder, it is called a thunderstorm. जब जो है बिजली की कड़कड़ाहट के साथ तूफ़ान बहते हैं तो उसको हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब आइए हम क्लाउड्स के बारे में जानते हैं। यू मस्ट हैव सीन क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द स्काई, डू यू नो हाउ दे आर फॉर्म्ड, लेट अस सी। आइए, आप लोग हमेशा देखते होंगे कि आसमान में बादल तैरते रहते हैं, ठीक है, उड़ते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कैसे बनते हैं? आइए इनको देखते हैं कैसे बनते हैं। द सन्स रेज फॉल ऑन सीज, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा एंड हीट द वाटर इन देम। सूर्य की किरणें जो है जलाशयों में जो है जब पड़ती हैं तो गर्म हो जाता है उस जलाशय का पानी, ठीक है। द हॉट वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपोर एंड राइजेज इनटू द स्काई, और जब पानी गर्म हो जाता है तो वो भाप बन जाता है। भाप बनने के बाद वो आसमान की तरफ उड़ जाता है। आफ्टर रीचिंग ए ग्रेट हाइट द वाटर वेपोर कूल्स डाउन टू फॉर्म टेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। दीज ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। और जब वो हवा, जो हमारा जल होता है, वो गैस बन के आसमान में पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे वो भाप जो है ठंडी होने लगती है और वो छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट होने लगती है। और जब वो छोटी छोटी बूंदें
इकट्ठे हो जाती हैं तभी हमारा क्लाउड्स बनता है। क्लाउड्स आल्सो अफेक्ट वेदर। जो बादल होते हैं वो भी हमारे मौसम पर प्रभाव डालते हैं, हमारे मौसम को प्रभावित करते हैं। ऑन ए क्लाउडी डे क्लाउड्स ब्लॉक सन रेज मेकिंग द वेदर कूल, सो क्लाउडी डेज आर कूलर दैन क्लियर डेज। जो बादल होते हैं, बादल के मौसम में क्या होता है कि सूर्य की किरणें डायरेक्ट नीचे आ नहीं पाती, बादल उनको रोक लेते हैं। ठीक है, जब सूर्य की किरणें आएंगी नहीं ज़मीन पे तो गर्मी बढ़ेगी नहीं, इसीलिए जब बादल रहता है दिन में तो क्या होता है, हमारी बाकी दिनों की जगह जो क्लियर डेज होते हैं उनकी जगह पे बादल वाले दिन बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। बट क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर दैन क्लियर नाइट्स, वाई? लेकिन जो बादल वाले रातें होती हैं वे क्यों इतनी उमस भरी होती हैं, गर्म होती हैं? आइए इनको जानते हैं। इट इज़ बिकॉज द सन्स रेज फॉल ऑन द अर्थ ऑल डे एंड मेक इट हॉट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणें जो है दिन भर धरती को गर्म किए रहती हैं। ठीक है, ऑन ए क्लियर नाइट दिस हीट फ्रॉम द अर्थ राइजेज अप एंड escape into space, but on a cloudy night clouds block this heat from escaping and the earth remains warm। अब दिन भर जो है धरती पर अगर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो धरती गर्म हो जाएगी। ठीक है, और वही जब क्लियर नाइट होती है तो वो गर्मी जो है रात में हट जाती है। ठीक है, लेकिन अगर दिन में धूप रहे और रात में बादल आ जाएं तो उस समय की रात जो होती है वो गर्म होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिन में धरती खूब गर्म होती है और रात में जब वो ठंडी होने को सोचती है तो बादल आ जाता है, तो इस धरती की, इस अर्थ की गर्मी जो है आसमान में नहीं उड़ पाती है, बादल ही उनको रोक लेता है। इसलिए क्या होता है, बादल वाली रातें जो है बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, उमस भरी होती हैं। अब आइए हम रेन के बारे में जानते हैं। व्हेन मैनी टैनी ड्रॉपल्स ज्वाइन टुगेदर इन क्लाउड्स दे बिकम बिग एंड हैवी। जब ये छोटे छोटे पानी के बूंदें जो बादल बनते हैं जिनसे वे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो बहुत ही बड़े हो जाते हैं और बहुत भारी हो जाते हैं। दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल एज रेन। और वही पानी की भारी बूंदें क्या होती हैं, नीचे गिरने लगती हैं, उन्हीं को हम वर्षा कहते हैं, रेन कहते हैं। रेन कूल्स द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस वेयर इट फॉल्स। बारिश जहाँ पे गिरती है, पानी जहाँ पे गिरता है वो उस जगह की प्लेस को ठंडा कर देता है। रेन ब्रिंग रिलीफ ड्यूरिंग हॉट वेदर। रेन जो है गर्म मौसम में आराम पहुँचाता है हमको। Sometimes when clouds reach a very great height, the water droplets in them freeze. These frozen drops of water falls as snow. This phenomenon is called snowfall. कुछ समय क्या होता है, जब ये बादल में जो पानी इकट्ठा होता है ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहुंच जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो ये इतने ठंडे हो जाते हैं कि ये जमने लगते हैं और वही जमने के बाद ये बर्फ़ बन जाते हैं। ठीक है, और बर्फ़ बनने के बाद आपको पता ही है कि बर्फ़ भारी हो जाती है। ठीक है, वो फिर नीचे ज़मीन पर गिरने लगती है और जब वो नीचे ज़मीन पर बारिश के रूप में बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्नोफॉल, बर्फ़बारी कहते हैं। Snowfall occurs in high and hilly areas. The nearby areas also cool because of snowfall. स्नोफॉल कहाँ पे होता है? ज़्यादातर ऊंचाई वाली जगहों पे या पहाड़ों की जगहों पे होता है और इसी के कारण पहाड़ों के आसपास सर्दी होती है स्नोफॉल के कारण ही। Sometimes water vapor cools near the ground and water bodies and form tiny droplets of water. Thus a cloud is formed near the surface of the earth. It is called fog. कभी कभी क्या होता है कि ये जल वाष्प जो होता है हमारे ग्राउंड के पास ही ठंडा हो जाता है और ये छोटे छोटे पानी के बूंदों में तब्दील हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्लाउड नहीं कहते, एक
इसको फॉग कहते हैं। क्लाउड क्या होता है, वो स्काई में होता है, लेकिन फॉग जो होता है वो हमारे अर्थ के सरफेस के पास होता है। द फॉग मेक्स द वेदर ऑफ ए प्लेस कूल एंड वेट। फॉग क्या करता है, हमारे मौसम को क्या करता है, उस जगह के मौसम को जहाँ पे फॉग रहता है उसको गीला और ठंडा कर देता है। अब आइए बच्चों, हम ऋतुओं के बारे में जानते हैं, सीजन के बारे में जानते हैं। सीजन कितने मेनली होते हैं, बहुत सारे सीजन होते हैं, वैसे मेनली 3 ही सीजन होते हैं, समर, रेनी और विंटर। आइए अब हम जानते हैं सीजन्स के बारे में। व्हेन सेम टाइप ऑफ वेदर कंटिन्यूज फॉर मैनी डेज इट इज़ कॉल्ड सीजन। जब एक ही तरह के मौसम, ठीक है, एक ही तरह के मौसम कई दिनों तक रहते हैं, उसी को हम सीजन कहते हैं। ए सीजन जनरली लास्ट फॉर 2 or 3 months। देयर आर 3 मेन सीजन इन इंडिया। जो जनरली होते हैं वो जो जनरली सीजन होते हैं वो 2 से 3 महीने तक के होते हैं। इंडिया में मेनली 3 टाइप के सीजन होते हैं। कौन से, समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन। आइए अब हम समर सीजन के बारे में जानते हैं। समर इज़ द हॉटेस्ट सीजन। द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर। गर्मी का जो महीना होता है, गर्मी का जो मौसम होता है वो बहुत ही गर्म होता है। इनमें गर्मी के मौसम में क्या होता है, दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। समटाइम्स ए वेरी हॉट विंड कॉल्ड द लू ब्लोज इन समर। इट इज़ वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। व्हेन द लू ब्लोज वी शुड रिमेन इंडोर्स। और गर्मी के महीनों में दोपहर के समय गर्म हवा बहती है, उसको हम लू कहते हैं, ठीक है, और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। जब लू बहती है गर्मियों के महीने में तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें घरों के अंदर रहना चाहिए। आइए रेनी सीजन के बारे में जानते हैं। द रेनी सीजन इज आल्सो कॉल्ड द मानसून। रेनी सीजन जो होता है, बारिश का मौसम जो होता है, उसको हम मानसून भी कहते हैं। रेनफॉल्स कूल्स वेदर आफ्टर द हॉट समर। ये गर्मी के बाद जो है, गर्मी के बाद मौसम ठंडा होता है बारिश के कारण, ठीक है। फार्मर्स वेलकम रेन व्हेन इट फॉल एट द राइट टाइम। जब सही समय पर बारिश होती है, ठीक है, सही समय पर बारिश के लिए किसान जो है बारिश का वेलकम करते हैं, ठीक। हाउएवर समटाइम्स टू मच रेन कॉजेस फ्लड्स कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज। जबकि कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो जो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है उसको हम रेन नहीं कहते, उसको हम फ्लड्स कहते हैं, बाढ़ कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा बारिश हो जाती है तो हर जगह पानी भर जाता है, और जो फ्लड आता है तो फ्लड भी स्टॉर्म की तरह बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। अब आते हैं विंटर सीजन की तरफ। विंटर इज़ द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। विंटर सीजन जो होता है वो पूरे साल का सबसे ठंडा सीजन होता है। द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट आर लॉन्गर। विंटर में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। समटाइम्स ए वेरी कोल्ड विंड कॉल्ड ए कोल्ड वेव ब्लोज। और कुछ समय क्या होता है, सर्दियों में ठंडी हवा बहती है, उसको हम कोल्ड वेव, जिसको शीत लहर कहते हैं, ठीक है। स्कूलों में शीत लहर की छुट्टी भी होती है। देयर इज ए स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। और सर्दियों में क्या होता है, पर्वतीय जगह पे, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, बर्फ़ गिरते हैं। सम पीपल ट्रेवल टू द माउंटेन जस्ट टू एंजॉय स्नोफॉल। और बहुत सारे कुछ लोग ऐसे क्या करते हैं, उन पहाड़ों पर जाते हैं और स्नोफॉल का, बर्फबारी का आनंद लेते हैं। बिसाइड्स दीज मेन सीजन्स वी हैव टू मोर सीजन। ऑटम इज़ द सीजन व्हेन ट्रीज शेड देयर लीव्स। दिस सीजन कम्स बिफोर द onset of winter. Spring is the most beautiful season. The weather is pleasant, trees grows new leaves and flowers bloom in spring. इन 3 सीजन के अलावा भी 2 और सीजन होते हैं
पहला होता है ऑटम, जिसको हम पतझड़ कहते हैं या शरद ऋतु कहते हैं, और दूसरा होता है स्प्रिंग, जिसको हम बसंत ऋतु कहते हैं। ऑटम में क्या होता है, शरद ऋतु में क्या होता है, पतझड़ के मौसम में क्या होता है कि पत्तियां जो है, पेड़ों की पत्तियां ज़मीन पर गिरने लगती हैं, ठीक है। और ये कब होता है, ये विंटर के पहले होता है, ठीक है। और स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में पेड़ पौधों पे नई पत्तियां आती हैं, ठीक है। और स्प्रिंग सीजन कब आता है, ये आता है हमारा ठंडी के बाद, ठीक है। अब आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ सीजन्स ऑन आवर लाइफ स्टाइल। अब हम जो ये सीजन होते हैं इनसे हमारे लाइफ स्टाइल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानते हैं। सीजन्स इफेक्ट आवर लाइफ स्टाइल इन मैनी वेज। सीजन हमारे जीवन में कई सारे चेंजेस लाते हैं, बहुत प्रभाव डालते हैं। जैसे क्लॉथ्स, इन समर वी लाइक टू वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स। जैसे गर्मियों में हम लोग हल्के कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इन विंटर वी वियर वार्म वुलन क्लॉथ्स। सर्दियों में हम लोग गर्म कपड़े, गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं। इन द रेनी सीजन वी यूज़ रेन कोट्स, गम बूट्स एंड अम्ब्रेलाज। और बारिश के मौसम में हम रेन कोट वगैरह, अम्ब्रेला वगैरह ये सब लेते हैं। फूड इन समर। अब आइए भोजन के बारे में जानते हैं कि सीजन में भोजन हमारे चेंज होते हैं या नहीं। इन समर वी लाइक टू हैव आइसक्रीम, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा। वेजिटेबल लाइक बिटर gourd, ladies finger, pumpkins and fruits like mangoes, lychees and watermelons are easily available in summer। गर्मियों में क्या होता है, हम लोग ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, लस्सी, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक्स ये सब लेना पसंद करते हैं। और सब्जियों में बिटर गुआर्ड, लेडीज़ फिंगर ये सब हमको मिलते हैं। और फ्रूट्स में हमको क्या मिलते हैं, आम, लीची और वाटरमेलन्स। इन विंटर वी लाइक टू हैव हॉट टी, कॉफ़ी, सूप, समोसा एक्सेट्रा आर इजली अवेलेबल इन विंटर। वेजिटेबल्स लाइक cauliflower, carrots and peas and fruit like apple, grapes and oranges are easily available in winter। और सर्दियों में हमें गर्म चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, जैसे गर्म चाय, गर्म कॉफ़ी, सूप, समोसा, ये सब चीज़ें, ठीक है। और ये सब चीज़ें हमको इजली अवेलेबल भी होती हैं। सब्जियों में कॉलीफ्लावर, कैरेट, पीस ये सब, और फ्रूट्स में एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस ये सब इजली अवेलेबल होते हैं सर्दियों में, और ये हम सबको पसंद भी होते हैं। अब आते हैं घरों के बारे में जानते हैं कि घरों पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। पीपल लिविंग इन हॉट एरियाज बिल्ड हाउसेज विथ हाई रूफ्स। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ के लोग जो है बड़े बड़े घर बनाते हैं, उनकी छतें बहुत ऊपर होती हैं। पीपल लिविंग इन हिली एरियाज बिल्ड हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ्स। और जो पर्वतीय इलाके होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ के लोग क्या करते हैं, स्लोपिंग, हल्का उनकी छतें ट्रायंगल के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है, स्लोप ढली हुई होती हैं ताकि उनमें बर्फ़ इकट्ठा ना हो, बर्फ़ नीचे सड़क के ज़मीन पे गिर जाए। पीपल लिविंग इन फ्लड प्रोन्स एरियाज बिल्ड हाउस ऑन स्टिल्ट। और जो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे बाढ़ रहता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, नीचे बांस के बम्बू या पिलर के काफ़ी ज़्यादा ऊंचे पिलर बनाते हैं, उसके ऊपर अपना घर बनाते हैं ताकि उनके घरों में पानी ना घुसे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं और क्या इफेक्ट डालते हैं। हैवी रेन्स इफेक्ट आउटडोर स्पोर्ट्स कंपटीशन। फॉग मेक्स ड्राइविंग डिफिकल्ट एंड डेंजरस। स्टॉर्म नॉक डाउन इलेक्ट्रिक पोल्स विच अफेक्ट्स पावर सप्लाई। हैवी रेन क्या करते हैं, वे बाहर के मैदानों में, ठीक है, बाहर जो खेल होते हैं उनमें प्रभाव डालते हैं, क्योंकि ग्राउंड में पानी हो जाता है। आप लोग देखे होंगे क्रिकेट होता है रहता है, ठीक है, तो क्या होता है, बारिश होने लगती है तो खेल रुक जाता है कि नहीं। तो आउटडोर वाले स्पोर्ट के लिए बारिश जो है उस गेम को रोक देती है, उस पर इफ़ेक्ट डालती है। और जो कोहरा होता है, फॉग होता है, वो ड्राइविंग उस समय करने, गाड़ियाँ चलाने में उस समय बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और वो नुकसानदायक भी है। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट क्या होते हैं, कोहरे के टाइम ही होते हैं।
स्टॉर्म जो होता है वो बारिश के सीज़न में आता है, और गर्मियों में तो वो क्या करते हैं, वे इलेक्ट्रिक पोल को तोड़ देते हैं, वो गिर जाते हैं, जिससे पावर सप्लाई बंद हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। वर्ड पावर आप जो है इसको लर्न करिएगा, ठीक है।